अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो चुनावी बॉन्ड्स के शोर में कहीं दबकर रह गई और आप तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन हकीकत में यह खबर चुनावी बॉन्ड्स की खबर से भी बड़ी है। आजकल चुनावी बॉन्ड्स को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। वर्ष 2018 से 2024 के बीच लगभग 6 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को 16,518 करोड़ रुपए के चुनाव बॉन्ड से चंदा मिला है। और अभी हमारे देश में विपक्ष ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है कि बीजेपी को इतना पैसा क्यों मिल गया या इस अमुक पार्टी को इस कंपनी से इतना पैसा क्यों मिल गया, जबकि इन चुनावी बॉन्ड से चंदे की बारिश विपक्षी दलों पर भी उतनी ही हुई है, बल्कि बीजेपी को कम पैसा मिला है, विपक्षी दलों को ज्यादा मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 44 दिनों में, मैं 6 साल की बात नहीं कर रहा, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 44 दिनों की बात कर रहा हूं। पिछले 44 दिनों में चुनाव आयोग ने देश में 4,658 करोड़ रुपए की अवैध शराब, ड्रग्स, कैश और चुनाव में मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान जब्त किया है। कितने का? 4,658 करोड़ रुपए का। लेकिन इस पर हमारे देश में ना कोई चर्चा है, ना कोई बात हो रही है, जबकि यह भारत के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है। और यह सारा वो कैश और वो शराब है जिनसे इस देश के नेता नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र का वोट खरीदने की कोशिश करने वाले थे। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक सवाल है। ईवीएम को लेकर बहुत विवाद होता है कि ईवीएम की सेटिंग हो रही है और इस सेटिंग की वजह से बीजेपी जीत जाती है। यह बेईमानी मानी जाएगी। चुनाव बॉन्ड जो है वो भी बड़ा विवाद है, क्योंकि वो भी चुनाव से ही जुड़े हुए हैं कि भाई चुनाव में फंडिंग कहां से आ रही है, यह भी बेईमानी मानी जाएगी। लेकिन जो नेता और जो पार्टियां इन चुनावों में वोटों को खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए पैसा बहा रहे हैं, शराब दे रहे हैं लोगों को, कैश बांटा जा रहा है, सोना बांटा जा रहा है, ड्रग्स के जरिए पैसा इधर से उधर भेजा जा रहा है, और वो भी 4,500 करोड़ रुपया, क्या यह बेईमानी नहीं है? क्या वो सारे दल जो ये काम कर रहे हैं, जो वोटों को खरीदना चाहते हैं और खरीदी हुई वोटों से जीतना चाहते हैं, क्या यह बेईमानी नहीं है? क्या इस पर कोई बात नहीं करेगा? चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले चुनावों में कुल 3,475 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स, कैश और मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान जो वोटर्स को दिया जाता है, चुनाव आयोग ने जब्त किया था पिछले चुनाव के दौरान, यानी 2019 में 3400 करोड़ आप मान लीजिए। इस बार 4600 करोड़। इस बार सिर्फ 44 दिनों के अंदर चुनावी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इस बार इसमें 34% की वृद्धि हुई है, जबकि अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए। बड़ी बात यह है कि पिछली बार 304 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई, लेकिन इस बार सिर्फ 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच 489 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई है। इसी तरह पिछले चुनावों में पुलिस और चुनाव आयोग ने 844 करोड़ रुपया कैश में जब्त किया था, जबकि इस बार सिर्फ 44 दिनों में 395 करोड़ रुपया कैश के रूप में जब्त हो चुका है। कैश पहले के मुकाबले थोड़ा सा गिरा है, वो शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि आजकल कैश रखना मुश्किल होता जा रहा है। कैश में कोई भी सामान खरीदना, इसे लाना ले जाना अब मुश्किल हो रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे इस पूरे डेटा में तो कैश तो कम हुआ है, लेकिन उस कैश के जरिए जो शराब पकड़ी गई है उसकी मात्रा बढ़ गई है, जो ड्रग्स पकड़ी गई है उसकी मात्रा बढ़ गई है, और जो मुफ्त में वोटर्स के बीच जो सामान बांटा जाएगा उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। यानी अब जो पार्टियां हैं वो कैश कम रख रही हैं, क्योंकि कैश रखना है ही बड़ा मुश्किल इस समय, तो वो उस कैश का इस्तेमाल ड्रग्स में और मुफ्त के सामान में लगा रही हैं। पिछले चुनाव में 1,279 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई थी, जबकि इस बार 2,068 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हो चुकी हैं 44 दिनों के अंदर। यानी आप सोचिए ड्रग्स में कितना बड़ा उछाल है। 1200 करोड़ से लेकर सीधे 2,000 करोड़, लगभग 800 करोड़ की ड्रग्स इस बार ज्यादा पकड़ी गई है। इसका मतलब जो कैश कम हो रहा है उस कैश को ड्रग्स के जरिए इधर से उधर ले जाया जा रहा है और ड्रग्स से फिर बाद में वो पैसा निकाला जा रहा है। पिछले चुनावों में मुफ्त में बांटे जाने वाली साड़ियां, चप्पल, टीवी, मोबाइल फोन और दूसरा 60 करोड़ रुपए का सामान चुनाव आयोग ने जब्त किया था। लेकिन इस बार अब तक 1,142 करोड़ रुपए का
वोटरों को मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान जब्त हो चुका है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अब लोकतंत्र को मुफ्त की रेवड़ियों से लूटने की भी कोशिश हो रही है। इसमें जंप देखिए आप, पिछले चुनाव में सिर्फ 60 करोड़ रुपए का मुफ्त का सामान था, इस बार 1100 करोड़ रुपया ये पहुंच गया। और वो जो कैश आप जो कम देख रहे थे, जो कम हुआ है, वो सारा कैश यहां चला गया। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस ईवीएम को हैक करने की बात आज तक कभी साबित नहीं हुई, उस ईवीएम को लेकर तो हमारे देश के विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन इसी देश के लोगों को जब चुनाव में शराब, कैश, ड्रग्स और मुफ्त की रेवड़ियां देकर उनसे उनका वोट खरीद लिया जाता है, तो इस बेईमानी पर कोई बात नहीं करता। जबकि असली गड़बड़ी ईवीएम में नहीं बल्कि यहां हो रही है। असली बेईमानी तो यहां हो रही है और आप लोग सब ईवीएम के पीछे पड़े हैं। यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि इस चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वही चुनाव आयोग दिन रात काम कर रहा है जिसकी निष्पक्षता पर विपक्षी पार्टियां अक्सर सवाल उठाती हैं। इसलिए आज चुनाव आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी और चुनाव आयोग सब पर कैसे बराबरी का एक्शन ले रहा है वो भी देखिए। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने इस बार देश में सबसे ज्यादा 778 करोड़ रुपए राजस्थान से पकड़े हैं जहां बीजेपी की सरकार है, 605 करोड़ रुपए गुजरात से जहां बीजेपी की सरकार है, 460 करोड़ तमिलनाडु से, 431 करोड़ महाराष्ट्र से, 311 करोड़ पंजाब से, 281 करोड़ कर्नाटक, 236 करोड़ दिल्ली। सोचिए, यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, 236 करोड़ रुपए तो दिल्ली से बरामद हुए हैं, 219 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल, 155 करोड़ बिहार से और 145 करोड़ रुपए की जब्ती उत्तर प्रदेश से की है, वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी राज्यों पर बराबरी से कार्रवाई कर रहा है। और चुनाव आयोग का लक्ष्य यही है कि राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता किसी भी तरह नोट तंत्र से लोकतंत्र को खरीद ना पाए। लेकिन इसके बावजूद आप दिन भर देश में यही सुनते होंगे कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है और वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, जबकि ये बात आज इन आंकड़ों से पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। इसलिए अगर कोई ईवीएम से बेईमानी करता है तो बिल्कुल सही बात है, ये बेईमानी मानी जाएगी। अगर कोई चंदे के जरिए बेईमानी करता है वो भी ठीक है, इलेक्शन बॉन्ड की। लेकिन जब इसी बेईमानी से वोट खरीदे जा रहे हैं खुलेआम, तो क्या आप उसे बेईमानी नहीं मानेंगे?